वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास जो 1000 जीके क्वेश्चन सीरीज़ मैंने चला रखी है उसको लेके आने वाले जितने भी 2-3 मंथ में जितने भी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड एग्जाम है या फिर अदर एग्जाम हो, जैसे EMRS हो गया और इसरो असिस्टेंट का भी होने वाला है, डेट आगे टली है, तो उससे वो हो गया, तो उन सभी के लिए समान रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1000 क्वेश्चन सीरीज़ है जीके की। इसमें मैं वही दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें कहानी नहीं लिखी हुई है कि हर क्वेश्चन उठा के इसमें दे दिया, क्योंकि मैं भी तैयारी कर ही रहा हूँ, तो उस तैयारी के अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट मिल रहे हैं पेपर्स में वही सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा सारे क्वेश्चन। मैं फिर से कहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी बहुत तैयारी कर रहा हूँ और इस सब चीज़ें का एनालिसिस करता रहता हूँ, किस पेपर में कौन सा कठिनाई क्या है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा न्यू चैनल है, सपोर्ट करिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जीके 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का ये नेक्स्ट पार्ट है, तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूपी पेट बाहुबली जो एग्ज़ाम है उसके नज़र से तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मिक्स हैं इसमें, सिर्फ एक ही टॉपिक के नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो ये जमूरियन राजा थे, उन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त किया गया? तो ये जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। और इस इन्होंने ही देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से भी इन्हीं से रिलेटेड है। हिंद महासागर में व्यापार नियंत्रण के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी या नील जल की नीति किसने लागू की? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे ये। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है ये। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो ये डचों द्वारा स्टार्ट किया गया था। कपड़ों के स्थान मसाले के स्थान पर वो लोग कपड़ों के निर्यात करते थे। बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था? तो बेदरा का युद्ध है जो इसका ईयर मायने रखता है 1759 1759 में हुआ था, और ये डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो ये 1608 की बात है, कैप्टन हॉकिंस आए थे इसमें। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो ये सर जॉन चाइल्ड थे। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो पौंडीचेरी में बनवाया गया है। वॉन्डीवॉश का युद्ध अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो वॉन्डीवॉश का युद्ध है वो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में होता है, और फ्रांस को इन्होंने पराजित किया था। 1760 का है, वेदरा का 1759 है और वॉन्डीवॉश का 1760। इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य लड़े गए? तो अंग्रेज और फ्रांस के मध्य कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये मुर्शिद कुली खां था। ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो ये होती है 20 जून 1756 को, और ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में होती है। प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये आलमगीर द्वितीय था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 23 जून, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। बंगाल का उस समय जो नवाब थे वो मीर जाफर था। इलाहाबाद संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई थी। भारत में न्यायिक सेना का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये सेवा है, सेना नहीं है, यहाँ सेवा कर लीजिएगा। न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। भारत में पुलिस सेवा, यहाँ भी सेवा कर लीजिएगा, यहाँ पे सेना ही होगा। भारत में पुलिस सेना सिविल सेना का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। प्रथम भारत ICS अधिकारी कौन बने थे? तो 1863 में बने थे। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने क्वेश्चन इसमें लिया है। 1863 में जो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं वो बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी थे। 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड IPC किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई थी ये। 1861, ध्यान रखिएगा, IPC की धारा जो हम लोग बोलते हैं इंडियन पिनल कोड, तो वो 1861 से ही लागू होती है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन है। धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी हैं।
लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये 1892 की बात है और जो चुने गए थे वो दादा भाई नौरोजी जी थे। भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो 1855 के आसपास ये स्थापित होता है और ये श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में स्थापित होता है। पहला जूट मिल पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम चाय बागान कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया। चाय बागान लगाया गया जो 1835 में होता है। ये 1857 ईस्वी क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से शुरू होती है, जिसका 10 मई 1857 में स्टार्ट होती है। तारीख दूसरी रखी गई थी, लेकिन ये अपने समय से पहले स्टार्ट हो जाती है 10 मई को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? यहाँ पे प्रतीक कर लीजिएगा, प्रतीक क्या थे? तो ये कमल और रोटी थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पामस्टन थे। बहुत जगह आपने ऐसे देखा होगा, पामस्टन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन हीरोज थे और इन्होंने ही कहा था कि पूरे जो लड़ने वाले योद्धाओं में सिर्फ एक ही जो पुरुष थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। इस साहस से लड़ी थी वो। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ये बख्त खां थे। बख्त खां था जो बना था सेनापति। प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के बाद चेंज कर दिया गया था, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। वो ग्वालियर के सिंधिया थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम कर लीजिएगा यहाँ पे, बंकिम चंद्र चटर्जी किस उपन्यास में किया गया? तो आनंद मठ में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो केरल मलाबार तट पे होता है, साउथ में। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये ऑकलैंड द्वारा दिया जाता है। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो ये जो प्रकाशित किया गया था जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा किया गया था और 1780 में प्रकाशित होता है ये। अमृत प्रचार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो सुशील कुमार घोष जी ने की थी ये। फारसी साप्ताहिक मिराज उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हम फारसी समझते हैं तो सीधे मुस्लिम पे चले जाते हैं, लेकिन ये राजा राम मोहन राय द्वारा ये अखबार प्रकाशित किया गया, मिराज उल अखबार। इनके बीच में डैश है। लिट्टन द्वारा वर्नाकुलर एक्सप्रेस एक्ट किस वर्ष भारतीय समाचारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये 1878 में होता है, लिट्टन द्वारा। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टन इंग्लैंड में है ये। इनकी समाधि इंग्लैंड में है, वहाँ पे इनकी समाधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हॉली पद्धति किससे संबंधित है? तो ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी ये। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे ये। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था ये। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय जी प्रसिद्ध है ये। बाल गंगाधर तिलक के शांति का जनक किसने कहा था? अशांति का जनक, यहाँ शांति लिख लीजिए आप। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था इन्हें अशांति का जनक। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट ने दिया था ये। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, महात्मा कह के। महात्मा गांधी द्वारा भारत में सर्वप्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया गया? तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में किया गया था ये। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था इन्होंने। द अनइक्वल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट क्राइम एक्ट 1919 को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये रोलेट एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो ये हंटर कमेटी का गठन किया जाता है इसमें। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो जो तुर्की में खलीफा पद को जो इंग्लैंड ने समाप्त कर दिया था, उस वजह से भारत में खिलाफत आंदोलन के लोग आए और उन्होंने चलाया उनके अंग्रेजों के विरुद्ध। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी?
तो ये चितरंजन दास जी थे। किस व्यक्ति है यहाँ पे कर लीजिएगा, चितरंजन दास। साइमन कमीशन को किस किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, किस अन्य नाम से। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसे उनके स्थान पर चुना गया, तो किसे जो चुना गया वो अब्बास तैयबा जी थे। दांडी मार्च के समय कौन सा विदेशी पत्रकार साबरमती आश्रम में ठहरा था, तो वेब मिलर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये नागालैंड में होता है। इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। चुन के गांधी जी गए थे लंदन के किंग्सले हॉल में रुके थे ये, तो ध्यान रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 था ये। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है और कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे इस समय। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है, जीरो आवर किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत जो प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए थे उसे ही ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1944 में सी आर फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो सी राजगोपालचारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। छोटी मोटी मिस्टेक को प्लीज़ अवॉइड करिएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब किया गया, तो 2 सितंबर 1946 को किया जाता है। किस योजना को 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है, तो ये माउंटबेटन योजना है। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था और अंतिम वायसराय कौन था, तो जो थे वो थे जेबी कृपलानी और लॉर्ड माउंटबेटन थे, और यही पहले आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1770 डेट है इसकी, 1770 में स्टार्ट होता है ये। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे ये। ऑपरेशन पोलो किस देसी रियासत को भारत में विलय के लिए चलाया गया था, तो हैदराबाद रियासत था ये। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, तो मोरारजी देसाई थे ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था, तो ये पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध है वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था, और जो दूसरा है वो लॉर्ड लिप्टन के समय हुआ था। किस चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो चार्टर एक्ट 1833 है वो। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे, तो ये फ्रैंक मोरस हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है, तो दादा भाई नौरोजी को दी जाती है ये, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, सही है। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, जब आज़ाद हुआ था तब, तो गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस प्रहार समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, तो ये वर्धा था। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस समिति द्वारा जो भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, तो वर्धा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और छोटी मोटी जो टाइपिंग मिस्टेक है ट्रांसलेट होके होता है तो वो इंग्लिश का हिंदी हो जाता है कुछ मिस्टेक, तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा। मेन कोशिश आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे होना चाहिए, ना कि उन पे छोटी मोटी मिस्टेक्स पे। तो आज के चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।